नमस्कार दोस्तों, एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पारा शिक्षक आकलन एग्जाम की। पारा शिक्षक आकलन एग्जाम में एक पेपर में आपका मैथ भी रहेगा। मैथ का हम कुछ ऐसे 5G ट्रिक्स को देखेंगे जिससे आप मात्र 5 सेकंड में हल कर पाएंगे। दोस्तों, अभी जो आप लोगों का समय है ये बेसिक पढ़ने का समय नहीं है। बेसिक पढ़ेंगे, एज ज़्यादा हो गया है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अभी आपको चाहिए ट्रिक। ऐसा ट्रिक चाहिए जो आसानी से आप गणित को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपके लिए ऐसे ही ट्रिक लेकर के आए हैं जो मात्र 5 सेकंड में सॉल्व होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ट्रिक से। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे होंगे। यहां पर पहला जो प्रश्न है 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6 और 4 पर पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम एचसीएफ तीसरा चौथा क्लास की सवाल होता है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यहां पर दो चीजें आता है, एलसीएम और एचसीएफ, दो चीज आता है। यदि इस तरह से रहे तो सबसे बड़ा पावर एलसीएम होगा और सबसे छोटा पावर एचसीएफ होगा। अब यहां पर खोजिए पावर को, देखिए सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो आप कहेंगे ये सबसे बड़ा पावर है। तो यहां पर एलसीएम डी ऑप्शन वाला होगा। यदि एचसीएफ आप लोगों से पूछ देता तो कैसे बनाते? एचसीएफ पूछ देता तो छोटा पावर खोजिए, इसमें छोटा पावर कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा पावर ये वाला है। तो सबसे छोटा पावर ये है, ये आंसर हो गया। क्या करेंगे आप? एलसीएम निकालते समय बड़ा पावर खोजेंगे और एचसीएफ निकालते समय छोटा पावर खोजेंगे। अब देखिएगा, आप स्वयं हल कर पाएंगे। यहां पर मैं एक प्रश्न दे रहा हूं। आंसर आप लोग ले आए होंगे। जितना देरी में हम लिख रहे थे उतना देरी में आप लोग आंसर ले आए होंगे। एलसीएम 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 में सबसे बड़ा पावर, तो आप निश्चित रूप से तुरंत खोज लिए होंगे, सबसे बड़ा पावर ये वाला है, ये एलसीएम हो गया। यदि इसी प्रश्न में एचसीएफ पूछ दिया गया रहता तो एचसीएफ सबसे छोटा पावर ये वाला है, तो ये आपका आंसर होगा। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। कितना आसान है, कितना आसान है, समझिए। लेकिन जब ट्रिक समझ जाएंगे तो, जब ट्रिक को समझ जाएंगे तो आसान है। चलिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए, तुरंत आंसर दे देंगे। कहेंगे एचसीएफ है तो छोटा पावर, छोटी पावर खोजेंगे, ये वाला सबसे छोटा पावर है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है। कहता है 3 संख्याओं का मासा 12 है। यदि ये संख्याएं 1:2:3 यहां पर मासा आपका दिया हुआ है 12। अनुपात कितना है? 1:2:3, 1:2:3। तो संख्याएं क्या होगा? तुरंत आप बना लेंगे। इसका ट्रिक क्या है? जो मासा है
वो इसमें गुना कर दीजिए। यदि आप लंबी विधि से बनाएंगे बहुत समय लगेगा। आप 1x 2x 3x मानेंगे, मानने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सीधा ट्रिक में आपको मासा को गुना कर देना है अनुपात से। तो गुना कर दीजिए। 12 गुने 1 12, 12 दूना 24, 12 तिया 26, 12 तिया 26 नहीं 36। तो ये राइट ऑप्शन होगा। क्या करेंगे समझ में आ गया। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। देखिए 3 संख्याओं का मासा 15 है और इनका अनुपात 2:4:5 है। तो संख्या क्या होगा। 3 संख्याओं का मासा यहां पर दिया हुआ है और यहां पर आपका अनुपात दिया हुआ है। तो संख्या क्या होगा। आप निश्चित रूप से तुरंत कहेंगे कि हम इसको गुना कर देंगे, अनुपात में मासा को गुना कर देंगे। तो 15 और 2 को गुना करेंगे 30 हो जाएगा। 15 को 4 से गुना करेंगे 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 पचे 75 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। कितना आसान है। जब आप ट्रिक को समझ जाएंगे तो गणित कठिन नहीं है, गणित बहुत ही आसान है। दोस्तों आप लोग पारा शिक्षक आकलन की तैयारी कर रहे हैं और आप सबको गणित पढ़ने में बहुत दिन हो गया और अभी आपको एग्जाम देने की जरूरत पड़ रहा है। तो हम आपको एक चीज कहेंगे कि ट्रिक से पढ़िए, आसान होगा। यदि आप बिना ट्रिक का पढ़ेंगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगा, कठिन ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब ट्रिक से पढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। दोस्तों हम आप लोगों के लिए पारा शिक्षक आकलन का फुल कोर्स लेकर के आए हुए हैं। फुल कोर्स लेकर के आए हैं जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके, एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। पहली एग्जाम में ही, पारा शिक्षक आकलन की पहले एग्जाम में ही आप पास कर सको, इस तरह से हम आपके लिए कोर्स को डिजाइन किए हैं। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिस स्टाफ का नंबर है। आप किसी में भी कॉल करके हमारे साथ कैसे ज्वाइन करेंगे ये जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स PDF, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ देंगे जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके, 100% हो सके। सबसे पहले इन नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और SB एग्जाम के नाम से, ये हमारा ऐप है, SB एग्जाम के नाम से आप इसको सेव कर लीजिए और जब फुर्सत हो उस समय आप इसको जरूर कॉल करिए और पता करिए किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी छठ पूजा चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं और इस छठ पूजा में हम ऑफर भी बहुत कम किए हुए हैं, बहुत कम, मात्र 551 रुपये में अभी हम आपको पारा शिक्षक आकलन प्लस में जेटेट का कोर्स दे रहे हैं। मात्र 551 रुपये में पारा शिक्षक आकलन और जेटेट दोनों का फी 2900 रुपये होता है। अभी आपको 2900 रुपये ना लग करके सिर्फ 551 रुपये लगेंगे। सोचिए, लगभग 2400 रुपये अभी आपका बचत हो रहा है, 2400 रुपये की बचत हो रहा है। तो दोस्तों आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़ने कहिए ताकि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। साथ ही साथ जो आपके अगल बगल की महिला शिक्षिका है
उन लोगों को भी जुड़ने के लिए कहिए, उन लोगों को भी बताइए कि पारा शिक्षक आकलन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। देखिए, पारा शिक्षक आकलन से आपको और क्या फायदा होगा। यदि आप पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करेंगे तो आपका जेटेट के लिए जो बेस होगा वो मजबूत हो जाएगा। अभी देखिएगा, इसके बाद हम आपको कुछ और ट्रिक देने वाले हैं। वो ट्रिक कितना धांसू है, इतना धांसू ट्रिक है जो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। पूरा क्लास आपको लगेगा कि हम एक बार नहीं 2 बार देखें। तो यहाँ पर आपका बेस मजबूत हो जाएगा ताकि आपका जेटेट भी आराम से निकल सके। मैं कहता हूँ आप लोग एग्जाम में रगड़ देंगे। मेरा ये विश्वास है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोग आज तक रगड़ते आ रहे हैं। झारखंड में ऑनलाइन संस्था के रूप में देखिएगा तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हमारा है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में हमारा है। आप देख लीजिए, आपके पास मोबाइल है, आप खोज करके सर्च करके देखिए, स्टडी में सबसे बड़ा चैनल हमारा है। हम 2018 से ही आप लोगों के साथ जुड़े हैं और अभी तक लगातार हम आपकी सेवा में हैं। और अभी तक कितने लोगों का बेड़ा पार हो चुका है, बेड़ा पार करवा चुके हैं। तो आपका भी बेड़ा पार होगा, रगड़ देंगे, मैं आपको ये वादा करवाता हूं। लेकिन केवल आपको हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा। देखिए, 551 रुपये कितने लोग कहाँ पर खर्चा कर देते पता भी नहीं चल पाता है। दोस्त के साथ बैठे हुए नाश्ता में चला गया, आर के साथ बैठे हुए नाश्ता में चला गया, कहीं पर गए वहाँ पर खर्चा हो गया। लेकिन जहाँ पर आपका लाइफ सुरक्षित हो रहा है वहाँ पर 500 रुपये 551 रुपये नहीं निकालेंगे क्या? अब आप कहिएगा इतना कम फी कैसे ले रहे हैं? ये पूरे कोर्स का फी है और इतना कम फी क्योंकि जिस कंपनी से हम ऐप बनवाए हैं वहाँ से भी हम लोगों को ऑफर आया है। जब जब हमारा ऊपर से ऑफर आता है तब हम लोग ऑफर देते हैं। इस ऑफर के बाद में आपको ऑफर मिलने वाला नहीं है क्योंकि इधर कोई फेस्टिवल नहीं है। और एक चीज़ जान लीजिए कि आपका पारा शिक्षक आकलन होके रहेगा, जैसे हो लेकिन होके रहेगा, जेटेट होके रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे वाले प्रश्नों को। पहली वाली गलती नहीं करना है दोस्तों, पहली वाली गलती नहीं करना है। यदि पहले वाली गलती कर दिए तो बहुत पछताएंगे क्योंकि 2 बार टेट का एग्जाम हो चुका है। उन दोनों में आप सीरियस होकर के नहीं पढ़े, सोचते थे आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं नरसों पढ़ेंगे, और इसी तरह से करते करते आपका समय बर्बाद हो गया और आपने कुछ पढ़ा नहीं। और उसी का नतीजा है कि आप अभी सरकारी टीचर नहीं बन पाए, नहीं तो आप जो ये 2 झोंका चला इसी में आप सरकारी टीचर बन गए होते। तो चलिए, 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 हो तो ये संख्या क्या होगा? यहाँ पर देखिए मासा दिया हुआ है, मासा कितना है? 13 है और अनुपात 5:3 है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि मासा दिया हुआ रहेगा और यह अनुपात में रहेगा तो आप सीधा क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 13 5 65 और 33 39, यही आंसर होगा। कितना टाइम लगा? चलिए, 8 क्लास में इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। 5वां जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं ये 8 क्लास का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 7 9 और 11 से विभाजित होगी? यदि इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दे दिया जाए और कह देगा कौन सी संख्या से विभाजित होगी, ये कौन सी है संख्या जो इससे सबसे विभाजित होगी। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए तो यहां पर आप इसका एलसीएम निकाल देंगे।
एलसीएम निकाल देंगे। देखिए दो चीज होता है, एलसीएम और एचसीएफ। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम सामवर्ती। लघुत्तम सामवर्ती, देखिए इसमें दो चीज में आपको निकालना है एलसीएम। इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, सीधा इसको लिख करके और एलसीएम आप लोग निकाल दीजिएगा। ये एलसीएम कौन नहीं जानते हैं, आप जितने भी पारा शिक्षक हैं जरूर जानते हैं, लेकिन ये नहीं चल पाता है पता आपको कि यहाँ एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले या क्या करें। देखिए आपके पास हथियार तो बहुत सारा है, जैसे एक मोटर मैकेनिक की बात करिए, उसके पास बहुत सारा रेंच है, लेकिन ये जो नट है ये कौन सा चाबी से खुलेगा, कौन सा रेंच से खुलेगा पता नहीं है। तो इसी तरह से ये प्रश्न का ट्रिक बहुत छोटा है, लेकिन कौन सा ट्रिक लगेगा ये आपको पता नहीं है तो ये आपसे छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यदि इस तरह का प्रश्न रहेगा विभाजित होने वाला तो वहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। यदि आप ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन यदि यहाँ जो दिया हुआ है उससे बड़ा है तो बड़ा कब होता है, जब लघुत्तम सामवर्ती निकाला जाता है तब। तो लघुत्तम सामवर्ती निकाल दीजिए। अब लघुत्तम सामवर्ती निकालने के लिए देखिए किसी से भी नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, आप लोग गुना करिए और आंसर हमको बताइए। गुना करके आंसर जल्दी से हमको बताइए कितना होगा, कमेंट में लिखिए कितना आंसर होगा। जल्दी से बताइए आप लोग। ये आपका हो रहा है, ये आंसर क्लियर, ये आंसर होगा। चलिए ये टाइप भी आप लोग समझ गए। क्या चीज समझ गए कि इस तरह से यदि रहेगा, कोई भी संख्या दे करके किससे विभाजित होगा ये पूछेगा तो एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, यहां पर इसको देखिए 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। हल्का सा प्रश्न को चेंज कर दिया गया है, वही है विभाजित वाला। विभाजित वाला तो विभाजित में आप क्या कर रहे थे, आप बोलेंगे सर हम लघुत्तम समावर्त निकाल रहे थे, यानी एलसीएम निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे। तो यहां पर भी एलसीएम निकालिए ना, आप यहां पर भी एलसीएम निकालिए। 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, फिर से 2 से लगेगा। इस तरह से आप लोग निकाल दीजिए। फिर से 2 से लगेगा, अब 3 से लग रहा है, अब फिर से 3 से लग रहा है, और अब 5 से लगेगा। ये तो सभी लोग जानते हैं। क्या क्या मिला हमको, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 यही मिला। यदि केवल संख्या कहता तो यहीं पर गुना कर देते और मेरा आंसर हो जाता, लेकिन यहां पर पूर्ण वर्ग जोड़ दिया है। पूर्ण वर्ग जोड़ दिया है, तो पूर्ण वर्ग हमको बनाना पड़ जाएगा। ये पूर्ण वर्ग है क्या, पूर्ण वर्ग मतलब होता है सभी का जोड़ा लगना चाहिए। इसका तो जोड़ा पहले से है, इसका जोड़ा पहले से है, इसका जोड़ा नहीं है। अब हम अपने मन से 5 बैठा दिए तो जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं था तो लगा दिए। ऐसा जिसका मान लीजिए कुंवारा है उसका शादी कर देंगे, और जो पहले से शादीशुदा है उसका शादी करेंगे क्या,
नहीं ना। तो यहां पर देखिए, ये पहले से शादीशुदा था, ये पहले से शादीशुदा था, बेचारा 5 कुंवारा था, तो उसका शादी हम कर दिए 5 से। जो कास्ट का लड़का रहेगा वही कास्ट की लड़की ढूंढिएगा कि नहीं। तो यहां पर दोनों सेम जाति, 5 5 5 5। अब गुना कर दीजिए, सभी को गुना करेंगे तो कितना आता है, 900 आता है। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आपके लिए हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अमृत है। अमृत, अमृत उससे कम नहीं है, अमृत है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, वो क्या है, निम्न है। कौन सा, वो भी देखिए, भाग करना हुआ लिखा रहे या विभाजित लिखा हुआ रहे, दोनों एक ही प्रश्न है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कह दिया कि प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। देखिए अभी हम 3 तरह का प्रश्न देखें। पहला, इस तरह का प्रश्न में केवल कौन सी संख्या, वो देखें। इसके पहले वाला प्रश्न में, ये वाला जो प्रश्न है इसमें दिया था कि पूर्ण संख्या, अब इसमें दिया है कि 2 शेष रहना चाहिए। इधर मिलता है, यहां से यहां तक मिलता है, लेकिन यहां लिख देता है कि 2 शेष रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, काम वही करेंगे। लास्ट में सोचेंगे कि इसका क्या करना है, लेकिन आपको पहले एलसीएम निकाल लेना है मेरे दोस्त। क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकल जाएगा तब सोचेंगे कि क्या करना है, इधर जो बच गया सो। तो 4, 6, 8, 12 और 16, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, देखिए फटाफट हम निकाल देते हैं। 4 एकम 4, नहीं 2 से लगाओ, 2, 3, 4, 6, 8, फिर 2 से, 2, 3, 2, 3, 4, फिर 2 से, अब 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ, 24 दूना 48। ये पहले आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिए यदि आप एलसीएम निकालने की भी ट्रिक जानना चाहेंगे तो उसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, उसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होगा, उसका भी हम ट्रिक बताएंगे। एक लाइन में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रिक क्या होगा। सो एक लाइन की हम बात करते हैं, एक लाइन का सीधा ऐसे हम आपको बता देंगे, ये आंसर हो गया। तो यहां पर आंसर कितना हो गया, आंसर नहीं, एलसीएम कितना हो गया, 48। लेकिन यहां पर 2 शेष बचा हुआ है, जो 2 शेष बचा हुआ है इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 50। यही आंसर हो गया। एक कहावत है, पतला देख के भिड़ियो ना और मोटा देख के डरियो ना। याद है ना, ठेठिया का कहानी है, खोरठा की कहानी है, खोरठा की कहावत है। तो खोरठा की कहावत में तो उसी तरह से यहाँ इतना लंबा चौड़ा देख करके डरना नहीं है, इतना लंबा चौड़ा देख करके डरना नहीं है भाई मेरे। ट्रिक जानिए, ट्रिक जानिए, ट्रिक जानिए और ट्रिक जानिए, केवल आसान है।
पूरा आसान है। तो अगला प्रश्न आप खुद बनाएंगे। देखिए यहां पर प्रत्येक दशा में कितना बचने के लिए कह रहा है, 4 बचना चाहिए। तो तुरंत आप क्या करेंगे, तुरंत आप करेंगे सभी का एलसीएम, सभी का एलसीएम करेंगे। 12, 15, 20, 54 सभी का एलसीएम निकाल देंगे। सभी का एलसीएम होगा 540। ये आपको पता नहीं, हम ट्रिक से तुरंत निकाल दी। इसका अलग से ट्रिक बताएंगे, क्योंकि वो वाला ट्रिक यहाँ बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत जैसे हम अभी केवल देखें और यहाँ पर हम ले आए, उसी तरह से आप लोग भी ले आएंगे। उसका भी हम ट्रिक आप लोगों को देंगे। 540। अब यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 4, तो 4 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 544। यही आंसर आपका होगा। यहां पर भी वही बात है, यहां पर 7 शेष बच रहा है। 12, 15, 21, 36, 48। सबसे पहले क्या कहेंगे आप कि इसका ट्रिक निकालेंगे, इसका ट्रिक ये एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया इसका एलसीएम। तो 7 यहां पर क्या हो रहा है, 7 शेष बच रहा है, 7 को जोड़ दीजिए। पहले एलसीएम निकालिए, बाद में जो शेष बचता है, शेष बेस होता है, बेस वाला चीज बाद में किया जाता है, तो बाद में इसको जोड़ देंगे। यही तो आंसर हो गया। दोस्तों कैसा लगा हमारा ट्रिक, आप लोग लाइक करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, हम आपके लिए इस तरह का और वीडियो हम बना सकें। साथ ही साथ हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यदि आप एक पारा शिक्षक हैं और आप अपना भविष्य पारा शिक्षक में बना रहे हैं, तो आपको पारा शिक्षक आकलन परीक्षा या तो टेट परीक्षा, दोनों में से कोई न कोई पास करना होगा। देर ही सही, लेकिन आकलन एग्जाम होगा ही होगा। देर से हो लेकिन होगा ही होगा। तो दोस्तों यदि होगा ही होगा तो क्यों नहीं अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने 2 बार धोखा खा चुका है। आप 2 बार धोखा खाए हैं। 2 बार टेट परीक्षा हुआ, आप उसमें नहीं कर पाए, कारण हुआ आप तैयारी नहीं किए। आप सोचते रह गए कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, अरे फॉर्म फिल कर लेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा अभी किताब नहीं आया, किताब आ जाएगा तब परीक्षा शुरू, ये तैयारी शुरू करेंगे। जब तक किताब बाजार से खरीद के लाए, तब क्या हुआ कि आज तो साढ़ू घर शादी है, आज वहाँ जाना है, आज ससुराल जाना है, तो आज दूसरा काम है, आज थोड़ा मार्केट में लेट हो गया, आज थोड़ा घर का काम कर रहे थे, उसी में शरीर दर्द कर रहा है। तब तक महिला लोग आज खाना बनाए ना, देरी हो गया, क्या करें, नहीं पढ़ पाएंगे, कल पढ़ेंगे। इसी तरह से करते करते समय बीत जाता है मेरे दोस्त, और पढ़ नहीं पाते हैं लोग। लेकिन यदि आप 551 रुपये फी जमा करके 551 रुपये फी जमा किए हुए रहेंगे, तो आपको एक मोह लगेगा। क्या मोह लगेगा कि मोहन सर ने 551 रुपया लिए हैं, हम 551 रुपये फ्री क्यों दें, क्यों फ्री दें, हम पढ़ के अपना असूल करेंगे। कोई भी चीज का कीमत कब पता चलता है, जब आप उसमें पैसा लगाते हैं। ये हमारा पेन है, ये टूट जाए फूट जाए कोई आपको दुख दर्द नहीं, लेकिन यही पेन यदि आपका रहेगा, इसमें आप 5 रुपया लगाए रहेंगे, और यदि ये टूट जाएगा तो 5 बार अफसोस होगा। इसी तरह से जब आप फी जमा कर देंगे तो पढ़ना आपका मजबूरी हो जाएगा। आप सोचेंगे पैसा फ्री क्यों हम जाने दें, हम मोहन सर से क्लास करके रहेंगे। तो यहाँ पर फायदा किसका हो जाएगा, आपका होगा, आपका होगा।
ये एक तरह से सोचिए आपके ऊपर में दबाव पड़ जा रहा है। ये फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये वित्त मंत्री का दबाव पड़ेगा कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 551 रुपये फोकट का नहीं है। तो आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? जुड़ने का तरीका हमने आपको बताया था। अभी हम आपको देखिए, ये क्या है? हमारा ऑफिस का मोबाइल नंबर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसमें से किसी पर भी, जिस पर आपका फोन लगे, चाहे इस पर लगे, चाहे इस पर लगे, चाहे इस पर लगे, चाहे इस पर लगे, या जिस पर लगे, आप आराम से उस पर फोन करिए। कैसे ज्वाइन करेंगे ये पूछिए। जानते हैं अभी फी कितना है? मात्र 551 रुपये। और इसका बाद में जब ये ऑफर समाप्त हो जाएगा छठ पूजा का, तब कितना पैसा इसका लगेगा? 2900 रुपये। यदि बाद में आप करना चाहेंगे तो उस समय फी आपका कितना लगेगा? 2900 रुपये लगेगा। सोचिए आप कितना बचत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं पढ़ना चाहेंगे, निश्चित रूप से पढ़ना चाहेंगे, तो क्यों नहीं आप एक अच्छे टीचर के साथ जुड़ेंगे, जो अच्छे लोगों के साथ में रह करके, अच्छे लोगों का टीम बना करके आज तक कितने स्टूडेंट्स का बेड़ा पार कर चुके हैं। तो आइए हमारे साथ तैयारी करिए, और जो आपका सपना है पूर्ण रूप से शिक्षक बनने का, उसमें आगे आ जाइए। तो थैंक यू। जय हिंद।